प्रिय बच्चों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत इस ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 9 और 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हुए। आप देख रहे हैं बहुपद के शून्य, यानी कि बहुपद जो टॉपिक चल रहा था, आज हम आपको बताएंगे कि बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं और क्या मतलब होता है बहुपद का शून्य। शून्य का मतलब उसे हम मूल भी कहते हैं, इसलिए ब्रैकेट में मूल भी लिखा है। एक वास्तविक संख्या के, यानी कि वास्तविक संख्या, फिर एक बार वास्तविक संख्या का नाम आया। एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्य कहलाती है। बहुपद कोई px है और वास्तविक संख्या k है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि p k = 0, यानी कि k की वैल्यू x की जगह पर रख दें जो वास्तविक संख्या है, और मान अगर 0 हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम जो वास्तविक संख्या है k, उसको हम उस बहुपद का शून्य कहते हैं या मूल कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने हैं, उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ बहुपद दिया है 2x + 4। हमने इसको मान लिया, माना px = 2x + 4। बहुपद ज्ञात करना, बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य क्या मूल एक ही बात होती है। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें ध्यान देना है क्या होना चाहिए, k = 0, अर्थात यहाँ px है तो हमें भी x की वैल्यू मालूम नहीं है, ज्ञात करना है, हमें x का मान निकालना है। तो px = 0 कर लें। शून्य ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले जो बहुपद है उसको हम 0 के इक्वल करेंगे। क्या होगा, 2x + 4। आप देखिए px की वैल्यू 2x + 4 है = 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2x = 4 को हम जब पक्षांतर करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो -4 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज x = -4, और ये 2 में चला जाएगा, 2 में चला जाएगा, यानी कि 2 × 2 2 दूना 4। इस तरह से x की वैल्यू आ गई -2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि -2 बहुपद px = 2x + 4 का एक शून्य है। इजी तरीका हमने देखा यहाँ पर पहले एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस तरह से हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। कोई बहुपद दिया गया तो सबसे पहले हम 0 के इक्वल करते हैं, और 0 के इक्वल करने के बाद उस बहुपद को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू लाते हैं, चरराशि की वैल्यू लाते हैं, और जो वैल्यू आती है वही शून्य होता है उस बहुपद का। तो इस तरह से हमने पहले एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे शून्य ज्ञात कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से सीखने का प्रयास किया। ठीक इसी तरह से अब हम यहाँ पर देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए किस तरह का है। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो सॉल्यूशन नंबर 2, यानी कि सेकेंड जो एग्जाम्पल है, आप देखिए क्या लिखा है। सत्यापित कीजिए कि -2 और 3 बहुपद x² - x - 6 के शून्य हैं। यानी कि यहाँ पे हमें सत्यापित करना है कि -2 और 3 इस बहुपद के शून्य हैं। तो कैसे सत्यापित करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए, माना px = x² - x - 6। क्योंकि वेरीफाई करना है हमें, तो हम सबसे पहले ये x = -2, इसको x मान लीजिए, x = -2 पर हम चेक करेंगे ये -2 और 3 यहाँ वास्तविक संख्या है। हमें ये देखना है कि ये इसका बहुपद का शून्य है कि नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। यदि मान pk = 0, यानी कि इन वैल्यूज पर अगर इस बहुपद का मान 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि -2 और 3 बहुपद x² - x - 6 के शून्य हैं। तो आइए देखते हैं x = -2, यानी कि p x की जगह -2 पुट करेंगे, जहाँ भी x है वहाँ -2 रखिए,
तो यहाँ रखेंगे -2 का स्क्वायर, और ये माइनस ऑलरेडी है, x की जगह -2 होगा और माइनस का 6। इसको सॉल्व कर लें, -2 का होल स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 4, और माइनस माइनस ये प्लस 2 माइनस का ये 6, तो 4 और 2 6 -6 इज इक्वल टू 0। एक बात क्लियर हुई कि -2 यहाँ इस बहुपद का शून्य p -2 आया इज इक्वल टू 0 आ गया। एक बार पुनः हम चेक कर लें, या यहाँ पर लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू -2 बहुपद px हमने इसको माना है, आप देख सकते हैं, का एक शून्य है, लिख सकते हैं का एक शून्य है। और इसी तरह से हम दूसरा लेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू आप देख सकते हैं 3 है, तो x इज इक्वल टू हम 3 लेंगे, और 3 पर हम p x की जगह 3 पुट करेंगे, और देखिए बहुपद हमारा x स्क्वायर -x -6, तो जहाँ x है वहाँ 3 पुट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर -3 -6, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस ये 3 माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9 हो जाएगा, और इस तरह से ये भी p3 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा था यहाँ pk इज इक्वल टू 0 होता है। ये एक वास्तविक संख्या k बहुपद px का शून्य कहलाती है, pk इज इक्वल टू 0। तो यहाँ p -2 p3 इज इक्वल टू 0, दोनों का वैल्यू बराबर में 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 क्या है, x की जो वैल्यू यहाँ 3 है, हमने माना है x इज इक्वल टू 3 बहुपद px। जब यहाँ पर हम px कह रहे हैं, इसका मतलब ये जो बहुपद दिया गया है उसकी बात हम कर रहे हैं, px का एक शून्य है। तो एक एक करके हमने देखा, x इज इक्वल टू -2 बहुपद का शून्य है, और x इज इक्वल टू 3 बहुपद का शून्य है, दिया गया बहुपद का शून्य है। यानी कि हमें वेरीफाई करना था, सत्यापित करना था कि -2 और 3 इस बहुपद के शून्य है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर बहुत इजी तरीके से उस वैल्यू को हम पुट करके देख कर बहुत आसानी से, यदि बराबर 0 आ जाता है तो वो उसका शून्य है बहुपद का। अन्यथा की स्थिति में मान लीजिए अगर 0 नहीं आता है, प्लस माइनस में कोई वैल्यू आती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये वैल्यूज बहुपद का शून्य नहीं होगा, हमें स्पष्ट ही लिखना होगा, और शून्य अगर आ जाता है तो वो शून्य होगा। बस यही कॉन्सेप्ट हमें अपने दिमाग में रखना है। इस आधार पर बहुत आसानी से हम लोग बहुपद के शून्य को ज्ञात कर सकते हैं, और साथ ही साथ सत्यापित भी कर सकते हैं कि वो बहुपद शून्य उस बहुपद के शून्य है कि नहीं है। इस तरह से हम सत्यापित भी कर सकते हैं। आज ही हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन किया एग्जाम्पल्स के माध्यम से, और ये दोनों ही टॉपिक आप जानिए बहुपद कक्षा 9 में भी है, कक्षा 10 में भी है, और इसलिए ये टॉपिक कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पुनः नए टॉपिक के साथ हम आपके बीच पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।